सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार। ये क्या हो रहा है दोस्त मेरे, सबको ये पेपर कटिंग मिल रहा होगा। बच्चे खूब भेज रहे हैं पेपर कटिंग। ये पेपर कटिंग खूब तेजी से वायरल हो रहा है और ये कहीं ना कहीं सच भी दिख रहा है। अब क्या मामला है हम उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। 20-20 लाख के में पास करने की हुई थी डील, और ये लोको पायलट परीक्षा के बारे में भी लिखा गया है, अन्य एसएससी परीक्षाओं के बारे में भी लिखा गया है। और जो यहाँ 4 महीने पहले जो गिरफ्तार फरार परीक्षा माफिया थे वही यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। और संजोग देखो कि हमारे बिहार के ही हैं। सबसे बड़ी बात कि ये हमारे बिहार के ही हैं, हमारे आपके बीच के ही हैं, हमारे आपके समाज में ही ऐसे तथाकथित लोग बैठे हुए हैं। सुबह ही हमने पोस्ट किया था जब ये हमको मिला था कि वाहरे रेलवे मैनेजमेंट, उस दिन रेलवे ने ये कहा कि टेक्निकल ग्लिच आ गया। आप समझिए कि टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी और 2 से 2.5 लाख बच्चों का एग्जाम करवाना था, टेक्निकल ग्लिच आ गया। इससे पहले टीसीएस ने 1 करोड़ लोगों का एग्जाम करवा दिया, कभी कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया, ना एसएससी में ना रेलवे में। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम कैंसिल हुआ है। फर्स्ट टाइम, हम तो अपने लाइफ में पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि किसी दिन का एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया, दोनों दिन का। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें आउट हो जाती, और आउट हो जाती तो दिक्कत होता। दोस्त मेरे, जब भी रेलवे मिनिस्टर साहब को, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को जब भी ये कहने का मौका मिला कि हमने परीक्षा करवाई, उसमें एक लाइन उन्होंने ये जरूर जोड़ा था कि हमने बिना किसी अवरोध के, बिना किसी धांधली के परीक्षा करवाई। तो फिर ये क्या है? कहीं ना कहीं बच्चों का विश्वास जो है डगमगा रहा है कि अगर ये एक सेंटर पे हुआ तो अन्य सेंटरों पे भी हो सकता है। एक बार की बात है, एक सेंटर चलाने वाले लोग हमको मिले, उन्होंने कहा कि सर आप सेंटर चलाइए, आप भी सेंटर खोलिए। हम बोले सेंटर खोलेंगे तो उससे क्या होगा? वो हमको समझाने लगा, और जो वो हमको समझाने लगा वो कहीं से भी सही नहीं था। तो हम यही कहना चाहेंगे रेल मिनिस्टर, आदरणीय रेल मिनिस्टर जी से, कि अगर आपसे परीक्षा नहीं करवाया जा रहा है तो कर दूसरा उपाय खोजिए। अगर टीसीएस एग्जाम करवाने में सक्षम नहीं है और ग्लिच इतने सारे हैं, इतने सारी समस्याएं हैं, 3rd जनरेशन के कंप्यूटर पे बैठा देता है बच्चा को, कहता है परीक्षा दो। अब तुम समझो 3rd जनरेशन का, अभी 7th जनरेशन चल रहा है और सबका 3rd जनरेशन है पुराना कंप्यूटर, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं दे रही है। टीसीएस पैसा उसको टाइम से दे रही होगी, लेकिन अन्य लोग नहीं दे रहे हैं। कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। टाइम से पैसा नहीं देने के कारण वो लोग ऐसे ही छोड़ दिए हैं, राम भरोसे चल रहा है। एक जरा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम होने के कारण एक बच्चा मेरे पास है अभी भी, वो बच्चा जब भी मिलता है दौड़ते हुए मेरे साथ बहुत दूर तक जाता है, कहता है गुरुजी आज मेरा भी रिजल्ट होता। काहे नहीं हुआ? तो माउसवा फंस गया था। अब माउस फंस गया इसलिए गुरुजी हम 6 नंबर और कर देते, हम तो 15-20 नंबर और जानते थे, 6 नंबर हमको और करना था, मेरा रिजल्ट हो जाता। गुरुजी आज मेरा रिजल्ट नहीं है। तो कहीं माउस फंस जाता है आपका, कभी आपका इंटरनेट गायब हो जाता है, कभी आपका टेक्निकल ग्लिच विलिच कुछ नहीं आता है। देखिए ये आता है आपका, ये कहीं से भी उचित नहीं है और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। टीसीएस को के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आदरणीय रेल मंत्री जी, बहुत जल्द हम सारे जो एमपी लोग हैं, हम कोशिश करेंगे जो हमारे कांटेक्ट में, उनके संपर्क में जाकर उनको ये बात जरूर कहें कि रेल मिनिस्टर साहब को सामने से ये बात कहिए कि क्या ये आपका फेयर एग्जाम है? अगर ये आपका फेयर एग्जाम है तो आप बताइए, इस पर जवाब दीजिए आदरणीय रेल मिनिस्टर साहब, ये कहां से सही है? क्या ये आपका फेयर एग्जाम है? और क्या ये तरीका है आपका? इतना सर, अभी देखो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल को लेकर के किसी का 50 नंबर बढ़ा दिए, किसी का 10 नंबर घटा दिए। अब इसमें बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, ना बच्चे की गलती है ना टीचर की गलती है। हमने किसी को पढ़ाया, बच्चे ने एग्जाम दिया, वो पास करता है। हम लोग कहते हैं कि हाँ ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर में रहता है कि भैया ये सिलेक्टेड स्टूडेंट तो है, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है उनका क्या? उनको कब फेयर तरीके से ये कहा जाएगा कि हाँ आपका इसलिए नहीं हुआ? हम मानते हैं ठीक है आप सबको जॉब नहीं दे सकते, हम ये भी मानते हैं कि 1% जॉब है। अगर 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं तो उसमें से 0.75% को ही जॉब होना है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको आप क्लियर तो कीजिए कि उनका क्यों नहीं हुआ। अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ है, उसको यह जानने का हक तो है कि उसका क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात, जहां 15 गुना होना चाहिए वहां 12 गुना रिजल्ट है।
13 गुना रिजल्ट है। तो उस पर बोर्ड का कहना है कि SC/ST कैंडिडेट नहीं मिले। अब कुछ हमारे पास तो ऐसे भी सबूत हैं जहां पर आप 15 नंबर कैटेगरी में, टेक्नीशियन में 15 नंबर कैटेगरी में मेरे पास सबूत है इसका। 15 नंबर कैटेगरी में जब फॉर्म भरा जा रहा था तब वहां 3 गो सीट था, और जब फाइनल रिजल्ट आया तो उस सीट पे फाइनल रिजल्ट बना ही नहीं। तो 3 गो सीट कहां चला गया? इन सब मुद्दों पर सबको जवाब मांगना चाहिए रेलवे से, और रेलवे से एकदम जवाब रेलवे को देना ही चाहिए। दोस्त मेरे, हम ये मानते हैं कि जिन बच्चों का रिजल्ट हो गया, चलो वो भी मेहनती थे, लेकिन अगर 2% भी 5% भी अगर कहीं पर गलतियां हो रही है तो वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है। वो सही बच्चों का हक मारा जा रहा है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का मान लीजिए, हम ये मानते हैं कि 0.75% ही लोगों का होना है, 99.25 का नहीं होना है, उनके मन में जो दुविधाएं हैं उसको दूर करने का काम भी रेलवे करे, और ये उनका हक बनता है कि आप किसी का नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल हटा ही दीजिए। क्या जरूरत है फालतू का पचरा करने का? इससे पहले लोगों को नौकरी नहीं होती थी क्या? और अगर आपको रखना है, आप कह रहे हैं कि मेरा साइंटिफिकली सही है, कोर्ट इसको मानता है, तो आप ये चीजें सार्वजनिक कीजिए कि आपने किसी का नंबर अगर बढ़ाया तो किस हिसाब से बढ़ाया, किसी का घटाया तो किस हिसाब से घटाया, और किसी का ना बढ़ाया ना घटाया तो क्यों ऐसा किया। और दूसरा, टेक्नीशियन में इतना हाई कट ऑफ गया तो कहीं ना कहीं अगर उसके बाद ये चीजें आती है तो बच्चों के मन में शक होगा कि 2% सही लेकिन गड़बड़ियां तो हुई, 5% सही लेकिन गड़बड़ियां तो हुई। अगर गड़बड़ियां हुई है तो उसकी जांच हो, और हम तो ये मांग करते हैं सरकार से भी कि जिस पोस्ट पे आप वैकेंसी दे करके अगर उस पर कहीं भी गड़बड़ियां हुई है, अगर हुई है तो, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुई है तो उस पर फिर से रिजल्ट दिया जाए और चीजों को ठीक किया जाए। ये लाखों लोगों, बच्चों के इमोशन से ना खेला जाए, और ये तो कहीं से भी क्षम्य नहीं है। ALP टेक्नीशियन का एग्जाम एक हो, उसमें भी CBT 1 CBT 2 कीजिए, ताकि ये जो SSC बैंक वाले बच्चे जो परेशान करते हैं वो ना कर सके। टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन सिर्फ ITI था, अब +2 वाले दे रहे थे, उसमें BTech डिप्लोमा अलाउड नहीं है। तो चलो अलाउड नहीं है, अच्छी बात है, BTech डिप्लोमा अलाउड नहीं है, लेकिन ITI वाले बच्चों का हक जो है वो PCM वाले, बैंकिंग और SSC वाले मार जाते हैं। तो वहां पर हम लोग सब लोग ये मांग करें कि वहां पर ALP और टेक्नीशियन जैसे पहले साथ में आता था वैसे ही साथ में दिया जाए, ये हम लोगों की मांग है। और अगर हो सके तो ट्रेड पेपर भी कुछ ना कुछ डाला जाए, ताकि जो सही बच्चा हो ITI वाला उसको नौकरी मिल सके। और दूसरी बात कि वैकेंसी भी इतना कम जो आ रहा है, इस पर भी सब लोगों को सवाल खड़ा करना चाहिए कि इतनी कम वैकेंसी से कैसे ये लाखों बच्चे और हजारों की संख्या में नौकरियां हैं, ये कहीं से भी चलने योग्य नहीं है। और हम सब लोग सरकार से ये मांग करें कि पहले तो सरकार इस बात पर, अगर आदरणीय मंत्री जी अगर तक ये बात पहुंच रही है तो इस पर जवाब दे। अगर नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का मुद्दा साफ किया जाए ताकि जिसका नहीं हुआ उसको ये पता चले कि क्यों नहीं हुआ। और दोस्त मेरे, अगर कहीं पर भी चूक हुई है कि अगर कोई पोस्ट में कहीं पर 15 गुना रिजल्ट देना था, वहां आपने 14 गुना दिया, तो वो रिजल्ट जो बचा हुआ है उसका रिवाइज रिजल्ट बनना चाहिए। ये हम सब लोग मांग करें सरकार से। और ये कहीं से भी बच्चों के, आप समझो कि बच्चों से आंख में आंख मिलाना मुश्किल हो जाता है, उसको बोलना ये मुश्किल हो जाता है कि आप पढ़ाई करो। अगर ये चीजें सामने आती है, हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, और वहां पर अगर ये चीजें सामने आएगी तो कितना बुरा लगेगा। एज ए टीचर जो खड़े होकर 7-7 घंटा पढ़ाते हैं, कितना बुरा लगता है वो हम जानते हैं कि सामने जो बच्चा बैठा होता है उसको क्या कहें कि ये हो रहा है। हम शिक्षकों को जो पढ़ाने पे बात करना चाहिए वो इस पर बात करना पड़ रहा है। तो हम सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे कि सभी लोग इस पर जरूर एक वीडियो बनाइए, और जहां से भी हो सके अपनी आवाज को रखिए, ताकि आदरणीय रेल मंत्री तक ये बातें पहुंचे कि आप जो कहते हैं फेयर एग्जाम होता है, यही आपका फेयर एग्जाम है, और इसको ठीक किया जाए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।